तो आपके पास में ये 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन को आप बेसिकली राइट करोगे और आपका +2 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये जो हमारे पास में कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। आज के इस एपिसोड में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ WBG 2023 के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था उसका और एक नया एपिसोड लेकर के। और आज के इस एपिसोड में वापस से आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है अभी WBG के लिए तैयारी करो, लेकिन आपका मार्क्स जो है लास्ट मोमेंट में बूस्टअप नहीं हो पा रहा। आपको चाहिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे पास से। मॉक टेस्ट आपको भी लगाना चाहिए, वो भी आपको हमारे पास से मिल रहा होगा। तो 2000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में 10 मॉक टेस्ट का एक बैच हम लोग लेकर के आए, जिसके साथ में आपको जो है हमारे पास में गूगल मीट सेशन मिलेगा, जिसके अंदर में आप मेरे साथ भी कनेक्टेड रहोगे, और हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स थे उनके पास से आपको मेंटरशिप मिल रहा होगा, जो लोग आज की डेट में जादवपुर यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं WBG के अंदर में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल बैच आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट 299 रुपीज़ में आप एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारे पास में ऑफर चल रहा है लिमिटेड सीट्स के लिए। अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आज ही आकर के अपना सीट बुक करो और फटाफट जो है अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए और एक कदम जो है आगे बढ़ा लो। ठीक है, तब तक के लिए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो WBG 2023 के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था उसका और एक नया ट्रिक्स का एपिसोड लेके आ चुका हूँ। और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपका WBG 2018 के ऑफिशियल पेपर से यार क्वेश्चंस उठाया हूँ। यहाँ पे मैंने से 3 क्वेश्चन उठाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन जो है आपका कैटेगरी 3 से है। ठीक है, ये हमारे पास में सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, और सारे के सारे चीज़ जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया। ठीक है ना, ये आपका बेसिकली जो MGBR आप देख पा रहे हो, यहाँ पे MGBR कब आता है आपको सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे फोकस करने बोलूँगा। यहाँ पे हमारे उसमें MGBR तब होता है जब यहाँ पे ग्रिग्नर रिएजेंट का कुछ भी यूज़ हो रहा होता है। तो ग्रिग्नर रिएजेंट कब काम कर रहा होता है आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये हमारे पास में जो चीज़ है ये कब बन रहा होता है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कौन सी चीज़ के साथ में, रिएक्शन के साथ में बेसिकली ये चीज़ बन रहा होगा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास में बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, और आप सबसे पहले तो यार ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत डीप जो है कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो देखो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन आपके पास में ये 3 है, और यहाँ पे बेसिकली ये कार्बन के साथ में ब्रोमीन घुस रहा है। ठीक है, ये सबसे ऑड ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको बेसिकली समझना है कि यार MGBR तो बाद में आके जुड़ेगा। क्या आपको बात क्लियर हो रहा है? जैसे MGX आप बेसिकली MGBR बेसिकली इसके साथ में बाहर से दोगे या फिर इसके साथ में बाहर से दोगे तो MGBR बाहर से आगे जुड़ेगा, BR यहाँ से नहीं हो सकता। एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट आउट हो जाएगा। अब अगर आपको पता है कि ग्रिग्नर रिएजेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आपको पता है कि CH3 MGBR अगर डालते हो, ठीक है, CH3 MGBR अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आपके पास में क्या प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है कि आपका जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, बेसिकली ये ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, और कार्बन के साथ में हमारे पास में जो ये MGBR जुड़ जाएगा, ये MGBR आपके पास में यहाँ पे कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है आपके पास में CH4 बन के बेसिकली बाहर निकल जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हो रहा है? ये आपके पास बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है, आप बेसिकली समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट आउट कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे KBr एंड MG मेटल दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको लग ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर CH3 MGBR देखोगे कहीं पे, ठीक है, आपको अगर नहीं भी आता तो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स आपको हमेशा इस तरीके से लगाना है। कभी भी आप ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पे यार अगर आप देखते हो कि MGBR अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये मतलब समझ लो कि ग्रिग्नर रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, और ग्रिग्नर रिएजेंट के अंदर में आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि MGBR2 या फिर तो इस तरीके का कुछ भी चीज़ हमारे पास में नहीं होता ये सब चीज़। ठीक है ना, ये सब चीज़ जो है हमारे पास में नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास में ग्रिग्नर रिएजेंट के अंदर में आपको हमेशा जो है CH3 MGBR दे के ही देता है। ठीक है, ये आपको मैं ट्रिक यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कभी भी आप MGBR देखोगे या उसको समझने की कोशिश करो, या तो वो क्या बनेगा, या तो वो मिडिल में हमारे पास में OMGBR बनेगा। ठीक है, या तो वो मिडिल में क्या बनेगा, OMGBR बनेगा। इंटरमीडिएट में बता रहा हूँ। ठीक है, या तो वो इंटरमीडिएट में कभी कभी क्या बनता है, NMGBR बनता है। ठीक है, NMGBR बनता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ आपके उसमें हो रहा होता है, आपको थोड़ा सा जो है दिमाग खोल करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये आपके पास में अकॉर्डिंग टू दी आंसर की राइट आंसर होगा। बाकी आपके से ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करना होता है मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाया। ये बाकी आपके से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैंने बता दिया, ग्रिग्नर रिएजेंट से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, किसी भी एग्जाम दे रहे हो आप MGBR देखो और उसके बाद में समझने की कोशिश करो कि यार आपके पास में ये जो है ये आपके पास में MGBR यहाँ पे घुस रहा होता है, और आपका CH3 MGBR हमेशा जो है इसमें दिया रहता है, या तो C2H5 MGBR। ठीक है ना, C2H5 MGBR भी नहीं देता, CH3 MGBR इज़ वेरी मच पॉपुलर एज अ रिएजेंट, और आपके पास में यहाँ पे ये चीज़ दिया ही जाता है। ठीक है ना,
बाकी यार आपके उसमें बताना चाहूँगा 2018 से हमारे उसमें और एक क्वेश्चन, इसके बाद में यार आपके उसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्शन, और ये कन्वर्शन बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो कि I2 एंड NaOH है, ठीक है। I2 एंड NaOH आप जैसे ही बेसिकली देखोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारे पास में है। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है यहाँ पे I3 भी बन रहा है, CHI3, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस चीज़ से हो रहा होता है, या तो CH3C डबल बॉन्ड हो, या तो आपका CH3, इतना बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। CH3CHO, ठीक है, CHOH, ठीक है, या तो CH3C डबल बॉन्ड हो, या तो CH3CHOH, ठीक है, या तो CH3CO या तो CH3CHOH, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों चीज़ से हमारे पास में ये चीज़ बन रहा होता है। तो हमने ये गेस कर लिया कि आपका ये जो है, ये जो हमारे पास में है बेसिकली ये आपका N है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। और आपका ये जो मीडियम हमारे पास में जो है, ये मिडिल वाला जो स्टेप है आपका, ये या तो ये होगा या तो ये होगा। आप ये बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हो कि आपका ये होगा, क्योंकि आपके पास में बेसिकली यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट आप बेसिकली करोगे तो आपको वो चीज़ जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली 4 कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ठीक है। आपका यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ठीक है। 1 2 3 4, और आपका यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में जो है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, ये समझ के आप बेसिकली चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी आपके सबसे ऑड ऑप्शन जो है ये है, इसको आप एलिमिनेट आउट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे यार OH है, OH है, OH है, ठीक है। आपको आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। बाकी आप अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी बंदा हो ना, इंटेलिजेंट जो बंदा होगा वो यार और ऑप्शन के एलिमिनेट करेगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करेगा। क्यों? ये यार हमारे पास में सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, B और D जो है आपका, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बस ये ऊपर है, ये हमारे पास में यहाँ पे है, लेकिन आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन कुछ ना कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर आप सिर्फ कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन देख के ही तुक्का मार रहे हो, ठीक है, उस केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि K2Cr2O7 जो है, K2Cr2O7 आपका क्या है, एक हमारे पास में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज कब करेगा यार? ऑक्सीडाइज हमारे पास में CO होकर ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि यार CHOH अगर है, CHOH का मतलब क्या है यार, ये ऑक्सीजन मतलब आपके पास बेसिकली अल्कोहल ग्रुप का ही है, ठीक है। तो अगर ये अल्कोहल ग्रुप का ही है और अल्कोहल ग्रुप से ये अल्कोहल ग्रुप का ही बनाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर करवाना है तो यार ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट K2Cr2O7 दिया है, तो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ऑक्सीडेशन होकर के वो कीटोन ही बनेगा, ये हमारे पास में कीटोन बनेगा, फाइनल हो गया। और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये कीटोन बनेगा तो ये अल्कोहल होगा। तो आपके पास में जो है ये ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द आंसर की राइट आंसर हो रहा होगा। तो मैंने आपको यार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी सिखाया और ये भी सिखा दिया कि अगर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं आता, तो भी आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो किस तरीके से देख के। 3 आपके पास में बेसिकली OH दिखा आपको, यहाँ पे अल्कोहल दिखा, जैसे आप 3 अल्कोहल को देख के एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और इसके बाद में बेसिकली सिमिलर 2 स्ट्रक्चर को देख के और एक ऑप्शन को बेसिकली एलिमिनेट आउट कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 2 क्वेश्चन था, और आपके पास ये एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो यार मुंह से उड़ा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अपने को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2018 से यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो स्पीसीज आपके पास बेसिकली पूछा गया है, जो भी आपके स्ट्रक्चर से यहाँ पे PQRS, इसका आपको बेसिकली स्ट्रक्चर का नाम बेसिकली आपको IUPAC बेसिकली बताना पड़ेगा। अब अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले तो देखो यार आपके पास में जो ये लास्ट वाला आपके पास में रिएजेंट दिया हुआ है, ये रिएजेंट आपके पास में जो है एक रिडक्शन रिएजेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन का, ठीक है ना। तो आपको मैं नेम रिएक्शन वीडियोस के बारे में बता के रखा हूँ, ठीक है ना। आप मेरे नेम रिएक्शन के वीडियोस देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन आपको मैं हमेशा करवाया हूँ, ठीक है ना। क्लेमेंसन रिडक्शन आपको मैं हमेशा करवाया हूँ, ठीक है। क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन यार एल्डिहाइड चैप्टर का आपका CHO चैप्टर का रिएक्शन होता है ये, ठीक है ना। CHO चैप्टर का आपका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड चैप्टर का। इसके अंदर में आपका CHO से या फिर तो आपका बेसिकली CHO से या फिर तो आपका C डबल बॉन्ड O से आपका क्या बनता है, RR बनता है, ठीक है ना। RR बनता है, मतलब एक इथेन बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ भी समझ लेते हो ना, बस एक लास्ट ऑप्शन, अगर आप मेरा बात सुन करके सिर्फ नेम रिएक्शंस प्रैक्टिस करके जाते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है, नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करके जाते हो, तो देखो नेम रिएक्शन से कैसे डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। ये दिखाने के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन मैं बस उठाया हूँ, ठीक है। ये मकसद था कि आपको मैं क्लेमेंसन रिडक्शन 1000 बार आपको मैं करवा के रखा हूँ, ठीक है। जो बच्चा मेरा बात सुन के जाता है उसको यार फ़ायदा डायरेक्टली देखने को मिलता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन के अंदर में लास्ट वाले में जो है यहाँ पे ही हमारे पास में सिर्फ इथेन देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे आपके पास है इथेनॉल है। तो आपके पास में ये 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन को आप बेसिकली राइट करोगे और आपका +2 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये जो हमारे पास में कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैटेगरी 3 का एक आपके पास में क्वेश्चन जो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो है पूरा का पूरा क्रैश कोर्स का आपको फील मिल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट्स, प्लस आपको अगर क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, फिर आप कैसे स्ट्रक्चर वगैरह देख के थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग लगा के जुगाड़ लगा सकते हो। एक एग्जाम हॉल वाला सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बैठ के ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा देगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हो ना, ये 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो देख करके थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के ही चाहे देख रहे हो, एग्जाम हॉल में स्पीड आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है ना। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा ये एपिसोड भी खत्म हो गया, इसके बाद भी यार मुझे 1-2 एपिसोड और शूट करना है। फटाफट इस एपिसोड को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं हमारी आउट्रो पे। तो आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड को समाप्त करते मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।